वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल हेवन वर्ड पर। हम लोगों का टॉपिक एवरेज चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन दिया हुआ है 13 कुर्सी व 5 मेज का मूल्य 8,280 रुपये है। यदि एक मेज का मूल्य 1227 रुपये है तो 5 कुर्सी का मूल्य बताओ। मेज कितनी है? 5 मेज, और एक मेज का मूल्य हमको दिया है 1227, तो 5 मेज का कितना हो जाएगा? 5 मेज का हो जाएगा 1227 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 6,135। टोटल रेट है 8,280, जिसमें 13 कुर्सी 5 मेज हैं, तो 13 कुर्सियों का मूल्य कितना आ जाएगा? 13 कुर्सी का 8,280 में से 6,135 लेस कर देंगे तो ये बचेगा 2,145। अब एक कुर्सी का उसने पूछा है, तो एक कुर्सी का रेट निकालने के लिए 2,145 डिवाइड बाई 13, ये आ जाएगा रुपये 165। इसको आप लोग चाहें तो राइट डाउन कर लीजिए। अपना क्वेश्चन दिया हुआ है किसी कार्यालय में सभी स्टाफ की औसत आय 120 रुपये है। यदि 15 ऑफिसर की औसत आय 460 रुपये है तो तथा शेष कर्मचारियों की औसत आय 110 रुपये है, तो कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करना है। ऑफिसर कितने हैं? 15। अब इसको हम लोग दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका अपना, इसको 120 सबकी औसत आय है। मान लीजिए अगर 15 ऑफिसर हैं, मान लीजिए x कर्मचारियों की संख्या है x, तो 120 गुणे 15 प्लस x टोटल आ जाएगा कि टोटल कितने रुपए मिलते हैं। ऑफिसर की है जबकि 460 रुपये, टोटल 15 ऑफिसर हैं, प्लस कर्मचारियों की है 110 रुपये हैं, कितने? x कर्मचारी, ये इक्वल होगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करने पे 120 110 से लेस होके 10x इक्वल टू 460 में 120 लेस करेंगे तो बचेगा 340 गुणे 15। 10 से ये 0 से 0 ख़त्म, तो x इक्वल टू जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 510, मतलब 510 कर्मचारी रहे होंगे। देखते हैं इसको दूसरे तरीके से। पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। दूसरा तरीका हम लोग इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर सभी ऑफिसर की इनकम औसत है, इनकम है 460 रुपये एक ऑफिसर की, एक कर्मचारी की है 110 मान लीजिए, और दोनों का औसत कितना है? 120। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 340, ये आ जाएगा 10। जबकि ऑफिसर थे कितने? 15। 0 से 0 हटा दीजिए तो 1 बरा 1 के हम 15 को अगर हमारी वैल्यू 1, तो क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? 15, तो हमारी वैल्यू 34, क्वेश्चन के हिसाब से 15 गुना हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 510। देखते हैं अपना क्वेश्चन दिया हुआ है किसी परीक्षा में 120 छात्रों के औसत अंक 35 हैं। यदि पास हुए छात्रों के औसत अंक 39 और फेल हुए छात्रों के औसत अंक 15 हैं, तो परीक्षा में पास हुए छात्रों की संख्या बताओ। इसको हम लोग पिछले जो दो तरीके लगाए थे पिछले क्वेश्चन में, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं इसको एलिगेशन से कैसे सॉल्व करें।
मान लीजिए पास हुए छात्रों का दिया है 39 औसत अंक और फेल हुए छात्रों का 15 दिया है औसत अंक। दोनों का औसत अंक मिला के कितना है 35। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 20। टोटल छात्रों की संख्या कितनी है 120। यहाँ टोटल छात्रों की संख्या कितनी आ गई 24। तो 24 का कितना गुना हो रहा है, 5 गुना करने पे हो रहा है 120, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पास हुए छात्रों का हम लोग औसत कितना लिए थे 39, तो उसके नीचे संख्या कितनी 20। 20 का जब हम लोग 5 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 100। मतलब 100 छात्र जो हैं वो पास हुए और फेल कितने हुए, इसका 5 गुना कर देंगे तो 20 छात्र फेल हुए। क्वेश्चन अपना दिया हुआ है 24 छात्रों का औसत भार 35 kg है। यदि एक शिक्षक का भार जोड़ दें तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार ज्ञात करो। कितने छात्र हैं 24 छात्र हैं, इनका औसत भार था 25 kg। अब अगर एक शिक्षक और जोड़ दिया जाए तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। औसत भार कितना बढ़ रहा है 400 ग्राम। तो अगर 25 लोगों में 400 ग्राम बढ़ेगा तो टोटल बढ़ेगा कितना 10,000 ग्राम। मतलब अगर इसको केजी में कन्वर्ट करें तो 10 kg। पहले औसत था 35 kg, उसमें 10 kg और अगर बढ़ गया सबका मिला के तो शिक्षक का भार क्या हो जाएगा, शिक्षक का भार पूछा है तो 35 प्लस 10 kg ये 45 kg। मतलब शिक्षक का भार है 45 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है 8 व्यक्तियों के एक समूह से 65 वर्ष के एक व्यक्ति को हटाकर एक नया व्यक्ति लाया जाता है जिससे औसत उम्र में 1.5 वर्ष की बढ़ोतरी होती है। नए व्यक्ति की उम्र बताएं। कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति हैं। अगर एक व्यक्ति हटा के दूसरा व्यक्ति लाया गया तो अभी भी व्यक्ति तो टोटल 8 ही होंगे। तो टोटल 8 लोगों में अगर सबकी उम्र 1.5 वर्ष बढ़ रही है तो कितनी बढ़ेगी टोटल 12 वर्ष। अभी औसत थी कितनी 65 वर्ष। तो नए व्यक्ति की उम्र अभी 65 वर्ष थी सबकी, 12 वर्ष और बढ़ गई नए व्यक्ति के आने से। तो टोटल कितनी हो गई नए व्यक्ति की उम्र 77 वर्ष 77 ईयर। पचास गेंद का औसत भार 5 ग्राम है। यदि थैले का भार भी जोड़ दिया जाए तो औसत भार 0.05 ग्राम बढ़ जाता है। तो थैले का भार ज्ञात करें। देखिए कैसे करेंगे। थैले का भार = हो जाएगा, पहले 50 गेंद थी, एक थैला भी हो जाएगा तो टोटल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी 51 गुणे औसत भार कितना बढ़ जाता है 0.05 था पहले से कितना 5। तो इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे +5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7.55 ग्राम। मतलब थैले का भार आ जाएगा 7.55 ग्राम। अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ किसी समूह के 8 व्यक्तियों की औसत उम्र 40 वर्ष है। यदि 55 वर्ष के एक व्यक्ति को समूह से हटाकर 39 वर्ष का दूसरा व्यक्ति समूह में आता है तो समूह की औसत उम्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, समूह के 8 व्यक्तियों की औसत उम्र थी 40 वर्ष, 55 वर्ष का व्यक्ति हटा और 39 वर्ष का आया।
55 वर्ष का व्यक्ति हट गया, उसकी जगह 39 वर्ष का नया व्यक्ति आया, तो औसत उम्र में तो कुछ ना कुछ कमी ही हुई होगी, क्योंकि पहले ज़्यादा उम्र का व्यक्ति था, अब कम उम्र का व्यक्ति है उसकी जगह। तो इसको लेस करेंगे। इसका फर्क, इसका असर कितने लोगों पे पड़ेगा? टोटल 8 व्यक्तियों पे, डिवाइड बाई 8, ये 16/8 मतलब 2 वर्ष। तो औसत उम्र में कितने वर्ष की कमी हो जाएगी? 2 वर्ष की। अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कक्षा में 24 छात्र तथा उनके शिक्षक की औसत उम्र 15 वर्ष है। शिक्षक की उम्र हटाने पर औसत उम्र में 1 वर्ष की कमी आती है, तो शिक्षक की उम्र क्या होगी? 24 छात्र हैं टोटल, इन लोगों की औसत उम्र थी 15 वर्ष। अब अगर 24 छात्रों में 1 वर्ष की कमी होगी तो टोटल कितनी की कमी हो गई? शिक्षक की उम्र, 24 छात्र हैं, 24 में 1 की अगर कमी होगी टोटल कितने वर्ष की कमी हो जाएगी? 24 वर्ष की। औसत उम्र थी कितनी? 15। तो शिक्षक की उम्र क्या आ जाएगी? 39 ईयर, 39 वर्ष। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। 20 नए छात्रों के दाखिला लेने पर औसत आयु 6 माह बढ़ जाती है, तो नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। पूछा है नए छात्रों की औसत आयु। अच्छा, 40 छात्र थे, 20 नए छात्र आए, टोटल छात्र कितने हो गए? 60। बढ़ी कितनी है उम्र? 6 माह मतलब 1/2 वर्ष। ये कितने लोगों में बढ़नी है? अब क्योंकि नए छात्रों के बारे में बात की है, तो नए छात्र हैं कितने? 20। यानी ये जो बढ़ी हुई उम्र है इसका औसत कितने में निकालना है? 20 नए छात्रों में, क्योंकि नए छात्रों की औसत आयु पूछा है। प्लस थी कितनी पहले औसत आयु? 18 वर्ष। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 19 होल 1/2 ईयर, मतलब 19 सही 1/2 वर्ष। ये हो जाएगी नए छात्रों की औसत आयु। अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी विद्यालय में छात्रों की औसत आयु 6 वर्ष व 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। सम्मिलित रूप से दोनों की औसत आयु 7 वर्ष है। छात्रों की संख्या क्या होगी? इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसको अपने एलिगेशन मेथड से। छात्रों की औसत आयु है 6 वर्ष और शिक्षकों की औसत आयु है 40 वर्ष। दोनों की मिक्स करने पे औसत आयु आ रही है 7 वर्ष। इसको लेस करेंगे 33, इसको लेस करेंगे ये 1। जबकि थे कितने शिक्षक? 12 शिक्षक, तो 1 बराबर अगर 12 है, 12 शिक्षक हैं, तो पूछा क्या है? छात्रों की संख्या। इसमें आप 12 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 396, मतलब छात्रों की संख्या आ जाएगी 396। किसी छात्र के 4 विषयों में औसत अंक 75 व 5वें विषय में 80 अंक हैं, तो सभी विषयों के औसत अंक क्या होंगे? टोटल 5 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स पूछा है उसने। 4 विषयों में थे 75, 5वें विषय में है 80, मतलब अगर सभी विषयों के औसत अंक की बात है, सभी विषयों का औसत अंक, टोटल विषय कितने हैं? 5, और औसत कितना है? 4 का है 75 और 5वें विषय में है 80 अंक। तो अगर 80 अंक हैं तो
औसत से कितने ज़्यादा हैं? 5 ज़्यादा हैं। कितने विषयों में ये 5 अंक बांटे जाएंगे? 5 विषयों में। पहले औसत कितना था? 75। और ये जो बढ़े हुए 5 अंक हैं, अगर इसको भी इससे 5 लेस कर दें तो ये भी 75 हो जाएगा। तो कितने एक्स्ट्रा हैं? 5। वो 5 टोटल 5 सब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे तो 5/5 प्लस 75, ये आ जाएगा औसत अंक 76। मतलब सभी विषयों के औसत अंक आ जाएंगे 76। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताएं, या एवरेज से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन ना बन रहा हो तो कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।